घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1249 कुल्हाड़ी गाड़ दो, है न? वह बड़ी हो चुकी छिपकली निश्चित रूप से घमंडी है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1249 कुल्हाड़ी गाड़ दो, है न? वह बड़ी हो चुकी छिपकली निश्चित रूप से घमंडी है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 1249 कुल्हाड़ी गाड़ दो, है न? वह बड़ी हो चुकी छिपकली निश्चित रूप से घमंडी है। 1249 कुल्हाड़ी गाड़ दो, है न? वह बड़ी हो चुकी छिपकली सचमुच घमंडी है। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? सोरेन के पास कोई मौका नहीं है। मेलिया को अपने पति की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। मेरे नक्स, है न? देखो तुम कितनी रोमांटिक हरकतें कर रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस तरह से पेश आएगी। उस लड़के ने वाकई तुम पर कोई जादू कर दिया है न? एम्ब्रोसिया जोर से हंस पड़ी। मेलिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे सार्वजनिक रूप से नक्स को अपना घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उसे ऐसा करना पसंद था। अगर वह कर सकती तो वह इतनी जोर से घोषणा करती कि पूरी दुनिया सुन सके। यह ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी, लेकिन नक्स से मुलाकात ने जीवन के प्रति उसके नजरिए को बदल दिया। नक्स उसकी नीरस जिंदगी में रंगों की एक किरण की तरह था। कोई ऐसा जिसने उसकी इच्छाओं और लक्ष्यों को बदल दिया और उसे हर दिन खिलखिलाकर मुस्कुराने की वजह दी। उसकी मुस्कान से ही एम्ब्रोसिया को अपनी बेटी की सारी भावनाओं का एहसास हो गया। वह नक्स के प्रति आभार व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी और उसे यह जानकर अच्छा लगा कि उसकी बेटी को प्यार मिल रहा है और वह एक अद्भुत जीवन जी रही है। दूसरी ओर अलारिक का ध्यान पूरी तरह से अलग चीज पर था। ये नक्स की जीत में मेलिया का पूर्ण विश्वास था। ईमानदारी से कहूं तो अगर वह उस विश्वास को महसूस कर सकता तो वह पहले ही अपनी सारी संपत्ति नक्स पर दांव पर लगा चुका होता। ऐसा नहीं है कि यर्नील में कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो उसकी शर्त को दोगुना कर सकता था और उसे वापस कर सकता था, इसलिए ये फिर भी व्यर्थ होगा। बेशक इससे उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने बहुत पहले ही संसाधनों और धन से संबंधित मामलों की परवाह करना छोड़ दिया था। बल्कि उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपनी प्यारी भतीजी को खुशखबरी सुनाने के लिए किया, जिससे उसकी खुशी और बढ़ गई। ठीक है, यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है और नक्स वास्तव में लड़ाई जीतता है, तो आर्कटुरस व्यक्तिगत रूप से एक्सिडोजेनेसिस और ड्रैगन महाद्वीप के बीच की दुश्मनी को खत्म करने की पहल करेगा। आप लोग फिर यर्नील लौट सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अन्य कुलों को चुनौती देना जारी रखें और बिना किसी को परेशान किए रैंकों के माध्यम से दौड़ते रहें। मैं वास्तव में तुम्हारे वंश की तीव्र उन्नति का इंतजार कर रहा हूँ, छोटी बच्ची। अलारिक ने अपने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव प्रकट करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर एम्ब्रोसिया अचंभित रह गई। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। आखिरकार यह ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई मजाक कर सके। आर्किटुरस ने ये स्वयं कहा था। अलारिक ने सिर हिलाया। एम्ब्रोसिया अचंभित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्किटुरस जैसा जिद्दी व्यक्ति ऐसा निर्णय लेगा। हालांकि पिछली कुछ घटनाओं के बारे में सोचने के बाद वह कुछ हद तक उसकी सोच का अनुमान लगा सकती थी और समझ सकती थी कि वह अचानक से कटुता को क्यों समाप्त करना चाहता है। बेशक कारण चाहे जो भी हो, एम्ब्रोसिया की नज़र में ये सचमुच एक अच्छी खबर थी। आखिरकार अब उसकी बेटी के कबीले को रैंकों के नीचे दबे रहने की कोई जरूरत नहीं होगी और वह तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उसे यकीन था कि महत्वाकांक्षा से भरी एक व्यक्ति के रूप में मेलिया निश्चित रूप से इससे खुश होगी। एम्ब्रोसिया जल्दी से अपनी बेटी की ओर मुड़ी। वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मेलिया के चेहरे पर मुस्कान थी। हे छोटा पिशाच जोर से हंसा। अलारिक के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन अचानक वह और एम्ब्रोसिया दोनों ही असमंजस में पड़ गए। किसी कारण के लिए मेलिया के चेहरे पर मुस्कान राहत की जगह यह अधिक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। कुल्हाड़ी दफना दो, है न? वह बड़ी हो चुकी छिपकली सचमुच घमंडी है। मेलिया जोर से हंस पड़ी। उसके मुंह से निकले अहंकारी शब्दों ने अलारिक और एम्ब्रोसिया दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। मेलिया, अपनी आवाज पर ध्यान दो। चाहे कुछ भी हो, आर्किटुरस अभी भी तुमसे सीनियर है। अलारिक ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। उस ड्रैगन ने इतने लंबे समय के बाद मामले को निपटाने का फैसला किया था। वह किसी छोटे अहंकार के कारण इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि मेलिया ने अपना सिर हिलाया। उस वरिष्ठ ने मेरी सारी इज्जत खो दी जब उसने मेरी बहन का अपहरण करने की कोशिश की। वह चेहरे पर सख्त भाव लिए बोली।
अलारिक ने आह भरते हुए लड़की को शांत करने की कोशिश की। मिलिया, इसे भूल जाओ। आर्कटुरस गलत था, यह मैं जानता हूँ। हर कोई कभी कभी गलतियां करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अंत तक मामले को आगे बढ़ाना है। जब आपके पास सकारात्मक तरीके से चीजों को खत्म करने का मौका हो, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। एम्ब्रोसिया भी सिर हिला रही थी। वह अलारिक के तर्क से सहमत थी। अगर आर्कटुरस व्यक्तिगत रूप से कटुता को दूर करने की पहल कर रहा था, तो इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से कहें तो ये तथ्य कि आर्कटुरस ऐसा कर रहा था, एक्सिडोजेनेसिस और नक्स लिएंडर के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। तथापि मेलिया ने बस अपना सिर हिलाया। चाचा, मेरे द्वारा आर्कटुरस को भूल जाने और माफ कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बहनों के बहुत करीब हूँ, हाँ, और मैं ड्रैगन लॉर्ड पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए नाराज हूँ, हालांकि भले ही मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। नक्स अलग है। आर्कटुरस द्वारा लगातार उसे और उसके परिवार को निशाना बनाए जाने के कारण। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, वह कभी भी कटुता को समाप्त नहीं करेंगे। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि आप इस मामले को अनिश्चित काल तक जारी रखना चाहते हैं? अलारिक ने अपनी आवाज ऊंची की। वह भविष्यवाणी कर सकता था कि यह मामला सचमुच यर्निएल के अंत को चिन्हित कर सकता है, इसलिए वह चाहता था कि यह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। वह उत्साहित था जब एक अवसर खुद को प्रस्तुत करता था। हालांकि ये देखकर कि मेलिया कैसे व्यवहार कर रही थी, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। ओह, मेरा विश्वास कीजिए अंकल, हम इसे अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखेंगे। यह आपकी सोच से कहीं अधिक जल्दी खत्म हो जाएगा, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि विजेता मेरे पति ही होंगे। एक बार फिर अपने पति की जीत पर मिलिया का विश्वास बेजोड़ था। अरे, वह तो पिशाच राजा की आंखों में सीधे देखने तक चली गई। और मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम ड्रैगन लॉर्ड का पक्ष न लो, भले ही तुम दोनों दोस्त हो। मेरे पति आमतौर पर एक सहज व्यक्ति हैं, जब तक कि आप उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की गलती न करें जिन्हें वह प्यार करते हैं। एक गलती जो आर्कटुरस ने एक से अधिक बार की है, उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छे शब्द हैं, भतीजी, अलारिक ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। और मैं अपने इन शब्दों पर कायम हूँ, मेलिया बोली। फिर इसके बारे में और अधिक सोचे बिना वह खड़ी हो गई, अपने हाथ को हिलाया जैसे उसके सामने एक पोर्टल बन गया हो। और मुझे आशा है कि आप सभी कल युद्ध देखने आएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यह मनोरंजक होगा। ये शब्द कहकर मेलिया द्वार के अंदर चली गई और द्वार बंद हो गया। क्या वह लड़की सचमुच हमारी मेलिया थी? अलारिक ने उसकी बहन की ओर मुड़ते हुए पूछा। वह लड़की नक्स की मेलिया है, एम्ब्रोसिया ने उत्तर दिया। उसकी बेटी बदल गई थी। वह यह महसूस कर सकती थी। यह अच्छा बदलाव था या बुरा, ये बात उन्हें जल्द ही पता चल जाएगी। आखिरकार जीतने वाला ही सही होता है। ... समय बीतता गया और प्रतीक्षित दिन आ गया। एक्सिडोजेनेसिस और एशेहेल्म के नेताओं के बीच लड़ाई। नक्स लिएंडर बनाम सोरेन थॉर्न। यह अत्यंत दुर्लभ घटनाओं में से एक थी, संभवतः अपनी तरह की पहली घटना थी जिसमें यर्नील का लगभग हर व्यक्ति युद्ध का इंतजार कर रहा था। लेकिन तब भी स्टेडियम में लगातार अपने समर्थक पक्ष की जय जयकार करने वाले लोग नहीं थे। विशाल स्टेडियम, जिसमें लगभग 500,000 लोग बैठ सकते थे, लगभग पूरी तरह खाली था और बमुश्किल 10,000 लोग ही युद्ध देखने के लिए आए। आखिरकार हर कोई जानता था कि लगभग किसी भी समय ड्रैगन लॉर्ड अपने 50 अधीनस्थों के साथ चुनौती देने वालों में से किसी एक को पकड़ने के लिए आ सकता है और इससे एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के युद्ध के दुष्परिणामों से मरना नहीं चाहता। खैर, अभी भी लगभग 10,000 लोग ऐसे थे जो वास्तव में अपनी किस्मत पर विश्वास करते थे और फिर भी युद्ध देखने आए। हालांकि यह एक आत्मघाती कदम था, ये लोग अपनी खुशी को रोक नहीं सके और मौज मस्ती में शामिल होने के लिए यहाँ आ गए। बेशक यहाँ मौजूद सभी लोग जीवित रहने के लिए अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं थे, बल्कि कई ऐसे भी थे जो अपने कौशल पर भरोसा करते थे। कई दिव्य मंच साधक लड़ाई देखने के लिए स्टेडियम में आए थे। ईमानदारी से कहूं तो यह शायद दर्शकों में दिव्य मंच दर्शकों की सबसे अधिक संख्या वाली लड़ाई थी। स्टेडियम में दिव्य व्यक्तियों की संख्या पहले ही 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ये सचमुच जीवंत है, आयशा ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से टिप्पणी की, क्योंकि उन्हें दर्शकों में मौजूद लोगों की ताकत का एहसास हो गया था। आयशा, क्या हमें यहाँ होना चाहिए? मेलिन ने चेहरे पर चिंता भरी नजर लाते हुए पूछा। बहन,
तुम बहुत चिंता करती हो, मैंने तुम्हें बताया था ना। बस मेरे पति पर भरोसा रखो, सब कुछ नियंत्रण में है। वह तुम्हारा पति है, मेरा नहीं। मैं उस पर आंख मूंद कर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मालिन ने तुरंत जवाब दिया। रिसलित, जो उनके बगल में खड़ा था, भी मन ही मन सिर हिला रहा था। सबसे बड़ी होने के नाते उसे अपना गौरव बनाए रखना था और अपनी छोटी बहनों के सामने घबराना नहीं था। हालांकि वह मालिन की बातों से पूरी तरह सहमत थी। मेरा यहाँ होना ही उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह आदमी अपनी पत्नियों को खतरे से भरी जगह पर आने देगा? आयशा ने पूछा और इस बार बहनों के पास कोई तर्क नहीं था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय।